बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अवैस इकबाल जो कि एक मुल्हिद हैं, एथिस्ट हैं, उनकी शरारतों में दिन ब दिन इज़ाफ़ा होता जा रहा है। अभी पिछले दिनों उन्होंने अपनी एक वीडियो में एक बात की कि कुरान की एक आयत का हवाला जो है वो उन्होंने दिया कि जिसमें अल्लाह फ़रिश्तों से कहता है कि मैं ज़मीन पर एक खलीफ़ा बनाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने इस बात को ऐसे लिया कि अल्लाह ने फ़रिश्तों से कौन-सी ज़ुबान में बात की। तो आज मैं इसी बात का जवाब दूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हूँ ज़ाहिर जाफ़री और आप देख रहे हैं बी ऑनेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब ये मेरा सवाल जो है वो अवैस इकबाल से है कि अब आपने ये जवाब देना है, फिर हम बताएँगे कि अल्लाह ने फ़रिश्तों से कौन-सी ज़ुबान में बात की। पहले आप अपनी ज़ुबान के बारे में बात करें। तो दोस्तों, अवैस इकबाल साहब इस बात का जवाब दें कि सबसे पहले दुनिया में कौन-सी ज़ुबान आई? यानी लोगों ने जब बोलना शुरू किया, तो पहला लफ़्ज़ क्या बोला? क्योंकि आपकी साइंस के मुताबिक ज़ुबान की इब्तिदा एक इंतहाई पेचीदा मगर दिलचस्प सवाल है। माहिरीन लिसानियात, माहिरीन बशरियात और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट सदियों से इस बात पे तहकीक कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल का हतमी जवाब आज तक एक राज है। लेकिन कुछ थ्योरीज पेश की गई हैं, वो थ्योरीज मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। दोस्तों, साइंसदानों ने एक थ्योरी पेश की जिसको कहते हैं बो बो थ्योरी। ये नजरिया कहता है कि इंसानों ने कुदरती आवाजों को नकल करते हुए जबान की इब्तिदा की, जैसे कि पानी के बहने की आवाज छल छल, जानवरों की आवाज भूं भूं या मियां मियां करके, और इसको बो बो थ्योरी कहा जाता है। दूसरी थ्योरी है सोशल इंटरेक्शन थ्योरी, यानी समाजी मिलजुल का नजरिया, जैसे मिलकर शिकार करते वक्त आवाजों से राबता और कबीले से जरूरियात और जज्बात का इजहार। एक और थ्योरी है जिसे कहते हैं जेस्चर टू स्पीच थ्योरी, यानी इशारों से जबान की तरफ। पहले इंसान हाथों से इशारे करते थे, बाद में आवाजें शामिल हुई, आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल बोली जाने वाली जुबानें वजूद में आईं। लेकिन दोस्तों, साइंसदानों के नुक्ता नजर से इनके ऊपर भी कोई हतमी फैसला अभी तक नहीं आ सका और ये सब एक राज है कि इंसान ने बोलना कब शुरू किया, कैसे बोलना शुरू किया। हम मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुछ कलामात सिखाए और वो कलेमात हजरत आदम ने नीचे आकर लोगों से बयान किए और उनको बोलना आया। लेकिन दोस्तों, साइंसदानों ने इसके ऊपर फिर भी रिसर्च जारी रखी और 1970 में यूएसए की एक लड़की है जिसका नाम है जेनी, उसके ऊपर यह तजुर्बा किया कि जिसे 13 साल तक लोगों से दूर रखा गया। तो पता ये चला कि उस बच्ची ने कोई भी बुनियादी जुबान का एक लफ्ज तक नहीं सीखा। तो इससे ये साबित हुआ कि उस बच्ची का समाज में रहना ज़रूरी था, तो उससे उसको ज़बान आ जाती है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर बनता है कि जिस समाज की आप लोग बात करते हैं, ये एथिस्ट बात करते हैं, जिस समाज की कि जब इंसान ने बोलना सीखा ही नहीं था, तो अगर वो बच्ची उस वक़्त उस समाज में होती, तो वो चंद एक आवाज़ों के वो क्या बोल सकती थी? दोस्तों, इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि जब तक आपको कोई सिखाने वाला नहीं होता, आप नहीं सीख सकते। वरना आप मुझे ये बताएँ कि अगर इंसान बोलना सीख ही नहीं सकता और समाज में रहकर उसने सीखना है, समाज के लोगों से इशारों में बात करनी है या जैसे भी बात करनी है, तो बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, शेर, हाथी ये नाम उसने कैसे तख्लीक कर ली है? दोस्तों, ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, जो मेरा ख़्याल है कि अवैस इकबाल साहब को इसका जवाब ढूँढने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मेरा यहाँ पर एक और सवाल भी है कि कुछ ऐसे जंगलात इस दुनिया में मौजूद हैं, जहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं कि जो अभी तक थोड़े-से कपड़े पहनते हैं या पत्तों से अपना जिस्म ढाँपते हैं और झिंगा ला ला हू की आवाज़ें लगा-लगा कर लोगों के गिर्द चक्कर लगाते हैं और उनको कत्ल करते हैं या उनको मार देते हैं, उनका गोश्त खाते हैं। तो उनके अंदर ये तमीज़ क्यों नहीं आ सकी? उनको ज़ुबान क्यों नहीं आ सकी? जबकि लाखों साल गुज़र चुके हैं। आज हम 2025 में बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर ये तमीज़, उनके अंदर ये शऊर क्यों नहीं आ सका? उनको ज़ुबान क्यों नहीं आ सकी? अगर आप ज़बान की बात कर रहे हैं। और फिर मुझे ये बताइए कि जो अमेज़न के जंगलों में कौवाई ट्राइब है, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? दोस्तों, ये बात डिसाइडेड है कि कुछ आवाज़ें ऐसी हैं कि जो आप खुद भी निकाल सकते हैं, मतलब दर्द से कराहने की आवाज़, खुशी की आवाज़, किसी भी तरह के जज़्बात का इज़हार करने की आवाज़। लेकिन जब तक आपको कोई सिखाने वाला नहीं होगा, आपको बोलना नहीं आएगा। ए फॉर एपल, बी फॉर बॉल, ये जब तक आपको बताया नहीं जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। मैंने आपको मिसाल दी जैनी की, कि जिसको माशरे से दूर रखा गया, समाज से दूर रखा गया और वो कुछ नहीं बोलना सीख सकी। क्यों? क्योंकि उसे सिखाने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, हमारा मुसलमानों का यही अकीदा है और यही नज़रिया है कि ज़ुबान एक इलाही अतिया है, जो इंसान को शऊर और इल्म के साथ दिया गया।
दोस्तों, ज़ुबान की इब्तिदा यकीनन एक दिन में नहीं हुई, बल्कि एक तवील इर्तिकाई अमल का नतीजा है। चाहे वो कुदरती आवाज़ों से हो, समाजी ज़रूरत से हो या इलाही तालीम से। ज़ुबान इंसान को दीगर मखलूक़ात से मुमताज़ करती है। तो मेरा ख़्याल है कि उवैस इक़बाल साहब, आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं, तो उवैस इक़बाल साहब, अब आप मुझे ये बताइए कि आप उन लोगों के बारे में, जो आपके ऐसे रिश्तेदार जो जंगलों में झिंगा लाला हू करते फिर रहे हैं, तो आप उनको भी जाके बताइए ना, उनको भी सिखाइए कि ज़बान ऐसे बनी थी, और जाके मुसलमानों में शर फैलाओ, उनको बताओ कि ना कोई अल्लाह है और ना किसी ने इल्म अता किया, ना किसी ने शऊर दिया। मैं आप में अभी तक मेरी किसी वीडियो पे आपने रिप्लाई नहीं किया, और मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे इस बात का रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा कि आखिर ज़बान की इब्तिदा कैसे हुई? अगर दिमाग से हुई, तो दिमाग से कैसे इब्तिदा हो सकती है, जब तक कि आपके दिमाग में वो बात डालने वाला कोई ना हो? दोस्तों देखिए, आप भी इस बात को समझें कि कंप्यूटर एक चीज़ है ना, कंप्यूटर में जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तब वो सॉफ्टवेयर वर्किंग करता है। अगर कंप्यूटर के अंदर वो सॉफ्टवेयर ना इंस्टॉल किया जाएगा, तो वो एप्लीकेशन नहीं चलेगी। इसी तरह इंसान का दिमाग भी एक कंप्यूटर है, जिसमें आप कह सकते हैं 10-20% तक कुछ चीज़ें, फीलिंग्स और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिमाग के अंदर फीड करनी होती हैं, तभी आपको समझ आती है और आप बोलना सीख सकते हैं, आप अखलाकियात सीख सकते हैं, आप माशरे में रहना सीख सकते हैं, और आपको ये सारी बातें सिखाने के लिए किसी डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, और पड़ सकती है और पड़ी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। और अवैस इकबाल साहब से मैं दोबारा मुल्तमिस हूँ कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो पे रिप्लाई ज़रूर करें। अगर आप मेरे साथ कोई सेशन रखना चाहते हैं, तो बिस्मिल्लाह, मैं हाज़िर हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।